हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम लेसन नंबर 9 देखने वाले हैं। EVS 2 लेसन नंबर 9। 8th लेसन हमारे हो चुके थे, पेज नंबर 39। सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन 9th लेसन। इसमें हम देखने वाले हैं यूज ऑफ मेटल्स, पॉट्स मेड ऑन द पॉटर्स व्हील, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट, सोशल organization in the ancient cities. So let us start first point, use of metals. अब इसमें देखिए, ancient gold objects found in burials grounds, बल्गेरिया। बल्गेरिया में जब खुदाई हुई वहाँ पे ये सारे गोल्ड के चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई, वहाँ पे मिली जब खुदाई हुई उसमें। तो देखिए क्या क्या है इसमें, बीड्स है, बैंगल्स है ना, चेन दिख रही है, गले का हार दिख रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली थी। यू मे हैव वंडर्ड अबाउट द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस यूज्ड। म्यूजियम्स इन यूरोप हैड लार्ज कलेक्शंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक ऑब्जेक्ट्स। तो यूरोप में जो एक म्यूजियम है वहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्री हिस्टोरिक जो आर्टिकल्स है उसका कलेक्शन वहाँ पे है, और बहुत ही एंटिक पीस वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अ स्कॉलर नेम्ड क्रिश्चियन थॉमसन इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग देम। अब इन मेथड ये जो क्या बोलेंगे, म्यूजियम्स है जहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, तो इसको ये जो सारे ऑब्जेक्ट जो मिले थे, जो चीज़ें मिली थी, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। इट इज़ कॉल्ड द 3 एज सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? 3 एज सिस्टम। थॉमसन क्लासिफाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोन टूल्स, यानी स्टोन से बने हुए जो भी टूल्स होंगे स्टोन एज वाले, वो है। फिर है कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, यानी इसमें सब कॉपर वाला है। पहले इसमें क्या है? स्टोन वाला है, दूसरे में कॉपर वाला है। सारे टूल्स भी कॉपर के और आर्टिकल्स भी कॉपर के ही होंगे। और ये जो एज है वो कौन सा एज है? कॉपर एज है। एंड थर्ड टाइप इज आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स, और इसको बोलते हैं आयरन एज। तो ये जो समय था वो आयरन एज वाला था, जहाँ पे आयरन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था। सारे आर्टिकल्स, सारे टूल्स आयरन के बने हुए थे। थॉमसन इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट स्टोन टूल्स वेयर द अर्लीस्ट। सबसे पहले इंसान ने स्टोन टूल्स यूज़ किए थे, यानी पत्थर से बने हुए टूल्स, पत्थर से बनी हुई चीज़ें यूज़ की गई थी। द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स वॉज नेक्स्ट, और उसके बाद क्या आया? फिर कॉपर टूल्स आए, यानी कॉपर का उपयोग वो करने लगा। इट वॉज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स, और उसके बाद आया आयरन का, यानी सबसे पहले स्टोन टूल्स यूज किए गए, फिर कॉपर के टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए, और उसके बाद आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स। अकॉर्डिंग द 3 पीरियड्स वे नेम्ड द स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज रिस्पेक्टिवली। और इसी के हिसाब से, यानी जिस एज में जिस चीज़ का उपयोग किया गया, स्टोन एज में स्टोन का उपयोग किया गया, कॉपर एज में कॉपर का उपयोग किया गया, और आयरन एज में आयरन का उपयोग किया गया। तो आयरन का उपयोग उस एज में ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उस पीरियड को आयरन एज बोला गया। कॉपर का उपयोग जिस एज में हो रहा था, जिस समय में हो रहा था, उस समय को कॉपर एज बोला जाता है, और जिस समय में स्टोन का ज़्यादा उपयोग हुआ था उसको स्टोन एज बोला जाता है। तो ये 3 एज जो है इस तरह से उसके नाम पड़े हैं। दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू कम इनटू यूज। अब स्टोन तो कोई मेटल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्या था? कॉपर था। तो सबसे पहले कौन सा मेटल इंसान ने यूज किया? तो वो है कॉपर। सबसे पहला मेटल जो यूज में लाया इंसान ने वो कौन सा है? कॉपर है। ये याद रखोगे आप, कॉपर इज द फर्स्ट मेटल दैट मैन यूज्ड इन एंशिएंट पीरियड। नेक्स्ट पेज। एक्चुअली गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। गोल्ड होना चाहिए था सबसे पहला। गोल्ड इज द सॉफ्ट मेटल, सो इट कुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले तो गोल्ड ही यूज करना था इंसान ने, लेकिन गोल्ड क्या है?
कड़क नहीं रहता है, गोल्ड सॉफ्ट होता है। गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, है ना, वो सॉफ्ट होता है और इसके कोई टूल्स नहीं बन सकते। अगर बनाएंगे तो वो जल्दी से बेंड हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो इसीलिए उसका कोई टूल नहीं यूज़ किया गया। और टूल तो ज़रूरी थे क्योंकि आदि मानव जो था वो शिकार ज़्यादा करता था, शिकार करने के लिए उसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसे सबसे पहले टूल्स किसका बनाया था, कौन से मेटल का बनाया था, कॉपर का बनाया था। गोल्ड का वो नहीं बना सकता था क्योंकि गोल्ड सॉफ्ट होता है। ह्यूमन्स देन डिस्कवर्ड अनदर मेटल विच कुड बी यूज फॉर दिस पर्पजेज, दैट मेटल वॉज कॉपर। और सबसे पहले गोल्ड इंसान के नज़र में आया, लेकिन गोल्ड वो यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर नेक्स्ट आया कॉपर, और इसीलिए कॉपर का उपयोग सबसे पहले किया गया। द पीरियड व्हेन कॉपर केम इनटू यूज इज नोन एज कॉपर एज। जब कॉपर का उपयोग किया गया उस एज को बोला जाता है कॉपर एज। अब देखिए यहाँ पे, टू मेक इट इजी टू टर्न द पॉट व्हाइल शेपिंग इट, अ रोटेटिंग प्लांक वॉज प्रोबेबली यूज एट फर्स्ट। ये जो रोटेटिंग प्लांक है इस तरह से बनाया जाता था, जिसके ऊपर मटका वगैरह अर्दन पॉट्स बनाए जाते थे। द पॉट वॉज शेप्ड विथ वन हैंड वेल द अदर वॉज यूज टू टर्न द प्लांक। ये जो प्लांक रहता है इसको गोल घुमाने के लिए एक हाथ का उपयोग करते थे और दूसरे हाथ से पॉट को शेप देते थे। ओके, इट इज पॉसिबल दैट द पॉटर्स व्हील ओरिजिनेटेड इन द एफर्ट्स टू मॉडिफाई द रोटेटिंग प्लांट। It is possible that the potter's wheel originated in the efforts to modify the rotating plant. अब देखिए ये जो पॉटर्स व्हील है ये किसका नतीजा था। ये जो रोटेटिंग प्लांट है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको अलग अलग तरीके से नयापन उसको लाने के लिए इंसान ने मेहनत की और फिर उससे क्या बना, पॉटर्स व्हील बना। टिल रिसेंट टाइम्स ट्राइबल वुमेन in the northeastern regions of our country shaped the pots by using a rotating plant. और ये जो रोटेटिंग प्लांट था उसका उपयोग पॉट्स को शेप देने के लिए फिर उपयोग में आने लगा। अ पॉइंटेड कॉर्ड्स पेबल फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉटर्स व्हील। ये जो है ना यहाँ पे पॉइंटेड ये दिख रहा है ना आपको, ये बॉटम जो है पॉइंटेड ये पॉटर्स व्हील का है। दिस पेबल इज नोन एज अ पायोट। इसको क्या बोलते हैं, पायोट बोलते हैं। When the potter's wheel is put in the motion, it is balanced on this pivot and revolves with a great speed. जब इसको घुमाया जाता है ना तो इसके ऊपर वो बैलेंस होता है। ये जो पायोट है, पायोट के ऊपर वो बैलेंस होता है, व्हील जो है उसके ऊपर बैलेंस होता है। ठीक है। अ पॉटर इन एंशंट इजिप्ट वर्किंग ऑन अ रोटेटिंग प्लांट और टर्नेबल। देखो ये रोटेटिंग प्लांट है, इसके ऊपर ये पॉट बना रहा है ना। Pots made on the potter's wheel. The Copper Age was the age of many new inventions and rapid changes. The invention of the wheel is the most important among them. ये जो wheel का invention हुआ ये सबसे बड़ा invention था। It is generally agreed that the wheel was first used by potters. सबसे पहले wheel का उपयोग किसने किया, potter ने ही किया। Its use in carts and chariots probably began a little later. और उसका उपयोग जो था कार्ट यानी गाड़ी वाड़ी में जो व्हील लगते हैं ना, बुलक कार्ट है या घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको जो कार्ट को व्हील लगाए जाते हैं ना, उसका उपयोग बाद में हुआ। सबसे पहले इसका उपयोग व्हील का कहाँ पे हुआ, ये पॉट बनाने के लिए। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। वंस द पॉटर्स बिगैन टू यूज अ व्हील इट बिकेम पॉसिबल टू मेक पॉट्स इन अ लार्ज नंबर्स। एक बार वो व्हील बन जाता है, उसके ऊपर अगर पॉट बनाना शुरू करता है पॉटर तो बहुत सारे पॉट्स जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड मेकिंग सिमेट्रिकल एंड कलरफुल पॉट्स विथ अ ब्यूटिफुल डिजाइन ऑन देम। और फिर धीरे धीरे सिमेट्रिकल यानी एक जैसे पॉट बनने लगे, कलरफुल पॉट्स बनने लगे। धीरे धीरे उसमें भी नया नया लुक वो देने लगे, नए नए तरह से वो बनाने लगे। पॉटर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन बिगैन टू लिव क्लोज टू ईच अदर इन द विलेज सेटलमेंट। और फिर जो बाकी के क्राफ्ट्समैन थे जो दूसरी चीज़ें बनाते थे वो और पॉटर्स एक साथ आजू बाजू में ही रहने लगे, आसपास ही रहने लगे। सो एज टू मैनेज देयर वर्क मोर इजीली, ताकि उनको
जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, वो इजीली हो जाए. वी कैन से दैट दिस बिकेम द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ दैट विलेज. और जहाँ पे ये लोग रहते थे वो एक तरह से इंडस्ट्रियल बिजनेस वाले लोगों का एरिया बन गया, जहाँ पे सब काम करने वाले लोग रहते थे. वेयर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैड देयर सेटलमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. वहाँ पे ये सारे जो कारागिर थे वो साथ में रहने लगे. दिस हैपेंड मेनली इन दोज विलेज सेटलमेंट्स वेयर द रॉ मटेरियल्स वॉज इजीली अवेलेबल. ये कहाँ पे रहने लगे? जहाँ पे कच्चा माल जो लगता है, ये बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है, वो पूरा मटेरियल जहाँ पे मिलता है, ऐसी जगह पे ये लोग रहने लगे. इन दोज बीच वेयर कन्वीनियंटली सिचुएटेड फॉर ट्रेड, जहाँ से वो अपना व्यापार कर सकते हैं. सच एज विलेज सेटलमेंट्स एक्सपांडेड रैपिडली. और ऐसे सेटलमेंट्स फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे. एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, ट्रेड टू एक्सपांडेड विथ इट. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, उसके साथ साथ वो चीज़ों का, जो चीज़ें वो बनाते थे उसका सेल भी बढ़ता गया और फिर उससे व्यापार बढ़ता रहा. Therefore, there was a need to change their old systems of transport. और उसके लिए फिर ये चीज़ें जो थी वो दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे, सॉरी शहर नहीं था तब, लेकिन दूसरी जगह पे भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी. It was in this period that wheeled vehicles like carts and chariots were first brought into use. तो ये यही पीरियड है जिसमें गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी है या बुलक कार्ट है, इस तरह की जो गाड़ियाँ बनती थी वो बनने लगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ चीज़ें ले जाने के लिए वो इजी पड़ता था. गाड़ी से ले जाना बहुत इजी होता था. ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट वीडियो हो चुका है, 9th लेसन EVS 2 का. अब आगे का जो है मैं अगले वीडियो में आपको भेजती हूँ. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.